हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज which of the following values of heat of formation indicates that the product is less stable or least stable। तो हमें चार हीट ऑफ फॉर्मेशन की बच्चों वैल्यू दी हुई, हमें बताना है कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है। या ये कह सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट बच्चों जब हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू इनमें से चार ऑप्शंस में एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोडक्ट की लीस्ट स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ही बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बच्चों होता है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन में बच्चों जितना हीट एक्सचेंज हो रहा है फॉर्मेशन कर हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जितना हीट एक्सचेंज हो रहा है उसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों दो तरह से होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बच्चों हुआ डेल्टा, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन चेंज इन हीट एंथैल्पी होता है तो डेल्टा एच और फॉर्मेशन। तो बच्चों ये दो प्रकार का होता है डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच। एफ लिखता हूं बच्चों, एफ मीन फॉर्मेशन नेगेटिव होता है और डेल्टा एच एच एफ जो होगा बच्चों पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? एच पी माइनस एच आर। डेल्टा एच कैलकुलेट किया जाता है एच पी माइनस एच आर, वेयर एच पी इज प्रोडक्ट की एंथैल्पी एंड एच आर इज रिएक्टेंट की एंथैल्पी। और सिमिलरली यहाँ पे बच्चों एच पी माइनस एच आर यहाँ पे लिख देता बच्चों एच पी है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एच आर है बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव तब आता है जब एच पी हमारा ग्रेटर देन हो एच आर से। और ये कब आता है? जब एच पी हमारा लेस देन हो एच आर से। जब बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब बच्चों हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है बच्चों। अगर हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हाइट ऑफ फॉर्मेशन लीड्स टू गेट लीस्ट स्टेबल कंपाउंड, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू बच्चों हाई होती है। हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होती है बच्चों उसकी लीस्ट होती है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। क्यों बच्चों? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को समझें, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। और एक डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव हुआ वो तब होता है बच्चों जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। बच्चों ये ग्राफ अगर ध्यान से देखें इस केस में ये है हमारा रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे होता है बच्चों रिएक्शन प्रोग्रेस। पी डॉट ई का मतलब बच्चों है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। देन ट्रांजिशन स्टेट के बाद बच्चों हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें देखा ध्यान देखें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम है। रिएक्ट सॉरी हाँ सही है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ इसमें यहाँ पे अगर ध्यान से देखें बच्चों ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एंथैल्पी एनर्जी जो रिएक्टेंट की थी वो लेस थी। एनर्जी कंटेंट अगर बात की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो एनर्जी कंटेंट लेस है इन रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? हमें पता है एनर्जी एनर्जी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों अगर एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो, एनर्जी कंटेन इज लेस इन रिएक्टेंट, इट मीन स्टेबिलिटी इज हाई। और अगर बच्चों एनर्जी कंटेंट, इस केस में अगर मैं कह रहा बच्चों, पहले ही केस की बात हो रही, और एनर्जी कंटेंट इज हाई इन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या, लीस्ट स्टेबल। और एक तब आएगा जब बच्चों डेल्टा एच हमारा क्या पॉजिटिव हो। डेल्टा एच नेगेटिव के केस में क्या होता है ये भी देख लेते हैं बच्चों। डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है, डेल्टा एच जब हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ पे बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे बच्चों है हमारा रिएक्शन किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस का मतलब वो कोऑर्डिनेट रिएक्शन में स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमारी एनर्जी गई, इसकी एंथैल्पी बढ़तेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट से बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हमारा बच्चों रिएक्टेंट है। तो यहाँ का आप ध्यान दें तो एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट की, एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट की बच्चों की एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट की लेस है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हाई। तो अगर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपाउंड की, प्रोडक्ट की। और डेल्टा जगह पॉजिटिव आ रहा है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी लीस्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वैल्यू जो दी है, फर्स्ट है -94 किलो कैलोरी, सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है -231.0 किलो कैलोरी, दूसरा है बच्चों +21.4 किलो कैलोरी, तीसरा है, पर ये चौथा है बच्चों हमारा -64.8 किलो कैलोरी। तो सबसे लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों किस में होगा, मैं ये कह सकता हूँ सबसे हाईली लीस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चों, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसका बच्चों। और सबसे मोर स्टेबल किसका बच्चों, मोर स्टेबल बच्चों है इसका, क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है डेल्टा एच की। तो सबसे मोर स्टेबल प्रोडक्ट इसका है बच्चों। हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा लीस्ट स्टेबल किसका है, तो लीस्ट स्टेबल है बच्चों +6.48 किलो कैलोरी, क्योंकि इसकी डेल्टा एच वैल्यू प्लस में, और डेल्टा एच वैल्यू अगर प्लस में आती तो एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी कंटेंट कम ज्यादा है, क्योंकि हायर दी एनर्जी लेस विल बी स्टेबिलिटी। यहाँ पे लीस्ट स्टेबल आता है प्रोडक्ट का। हमें पूछा ही क्या गया, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात पूछी गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, +64.8 मीन्स ऑप्शन नंबर 4। I hope you understood very well. Thank you and best of luck.